जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अमृत वाणी को सुनने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और वीडियो लाइक करें ताकि आपको प्रभु श्री कृष्ण और राधा रानी जी दोनों की कृपा प्राप्त हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जीवन को नई दिशा दिखाने वाली ऐसी और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। श्रीमद् भगवद गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है जिसकी महिमा अपरंपार और अपरिमित है। ये केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक है। इसकी वास्तविक महत्ता का वर्णन कोई भी पूरी तरह नहीं कर सकता। न शेषनाग, न भगवान शिव और न ही स्वयं गणेश। यदि देवता इसकी महिमा का पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ है तो मनुष्य की तो बात ही क्या। श्रीमद् भगवद गीता को सर्वशास्त्र में कहा गया है क्योंकि इसमें समस्त शास्त्रों का सार समाहित है। यदि कोई व्यक्ति गीता का गहन अध्ययन कर ले तो उसे अन्य शास्त्रों का मर्म स्वतः ही समझ में आ जाता है। गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी है जो जीवन जीने की कला सिखाती है। ये केवल धर्म कर्म ही नहीं बल्कि प्रेम, कर्तव्य और जीवन की गहराइयों को समझने का मार्ग भी दिखाती है। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूं, ये मेरा श्रेष्ठ निवास है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि गीता का ज्ञान लेकर ही वे तीनों लोकों का पालन करते हैं। गीता का ये दिव्य ग्रंथ हर परिस्थिति में मनुष्य को मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं जो मानव जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करते हैं। यद्यपि इसे संपूर्ण रूप से समझना सबके लिए सरल नहीं, लेकिन गीता के गहन विचारों से मनुष्य जीवन को सही दिशा दी जा सकती है। ये ग्रंथ जीवन और मरण दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। इसमें निहित शिक्षाएं आत्मा, शरीर, कर्तव्य और परमात्मा के संबंध में गहराई से ज्ञान प्रदान करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 वेदों का अर्थ समझने से अधिक महत्वपूर्ण है जीवन के 4 मूलभूत गुणों समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी को आत्मसात करना। दीपक की महिमा केवल इसलिए नहीं कि वो जलता है बल्कि इसलिए है कि वह दूसरों के लिए जलता है। मनुष्य का जीवन तभी सार्थक होता है जब वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करता है। गीता ये सिखाती है कि जैसा आपका मन होगा वैसे ही आपके विचार होंगे और जैसे विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। नीच विचार रखने से मनुष्य स्वयं नीच बनता है जबकि ऊंचे विचार उसे महानता की ओर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। मन को नियंत्रित करने से जीवन में अनुशासन आता है और कार्यों में सफलता मिलती है। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। अच्छे विचार रखोगे तो ऊंचाई पर पहुंचोगे। इसी तरह बुरे विचार जीवन को पतन की ओर ले जाते हैं। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को बदलने के लिए तैयार रहें। भगवद गीता कर्मयोग का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता करने का नहीं। मनुष्य को निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म में सफलता असफलता की चिंता किए बिना यदि हम अपने कर्तव्यों को ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक बन जाता है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि जो अपने कर्म समाज और मानव कल्याण के लिए करते हैं वही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। कर्म का सिद्धांत गीता के हर पृष्ठ पर परिलक्षित होता है। यह सिखाता है कि जीवन में केवल धर्म,
धैर्य और साहस से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। गीता के अनुसार मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जैसे सैकड़ों गायों के बीच बछड़ा अपनी मां को खोज लेता है, वैसे ही कर्म का फल भी व्यक्ति को ढूंढ लेता है। इसलिए हमें केवल अच्छे कर्म करने पर ध्यान देना चाहिए। गीता सिखाती है कि क्रोध मनुष्य को नरक का द्वार दिखाता है। ये मनुष्य को अशांत और अस्थिर बना देता है। क्रोध में व्यक्ति कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, हमें शांति और धैर्य बनाए रखना चाहिए। मनुष्य का शत्रु उसका असंयमित मन होता है। यदि मन को नियंत्रित नहीं किया गया तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। लेकिन यदि मन को काबू में कर लिया जाए तो ये हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। भगवद गीता आत्मा और शरीर के संबंध को विस्तार से समझाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा अमर है जबकि शरीर नाशवान है। आत्मा पुराने वस्त्र की तरह शरीर का त्याग कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है जिसे स्वीकार करना ही जीवन को भयमुक्त बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मृत व्यक्ति का शोक करता है और ना ही जीवित व्यक्ति के प्रति आसक्त होता है। वो जानता है कि आत्मा न कभी मरती है और न ही कभी जन्म लेती है। गीता ये सिखाती है कि जीवन में सुख दुख आना जाना प्रकृति का नियम है। जैसे मौसम बदलते रहते हैं वैसे ही जीवन में भी परिस्थितियां बदलती हैं। ज्ञानी व्यक्ति कभी भी सुख दुख के प्रभाव में विचलित नहीं होता। वो स्थिर चित्त रहता है और हमेशा संतोष का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास और प्रेम मनुष्य के जीवन की आधारशिला है। विश्वास इतना गहरा हो कि कोई आपके साथ छल करने से पहले खुद को दोषी समझे। प्रेम इतना निश्चल हो कि कोई आपको खोने से डरे। गीता ये भी सिखाती है कि दूसरों को कष्ट देकर आप ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। किसी को कष्ट देना ईश्वर को कष्ट देने के समान है। सत्य और धर्म गीता के केंद्रीय विषय है। श्री कृष्ण ने कहा है कि सत्य का मार्ग अटल और शाश्वत है। मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जो अपने कर्मों से महान बनता है वही सच्चा धर्म का अनुयायी है। गीता ये सिखाती है कि जीवन में किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। प्रेम, घृणा, धन या किसी भी चीज की अति जीवन को असंतुलित बना देती है। संतुलित जीवन ही सच्चे सुख और शांति का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन को संतुलित और सात्विक बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम भक्ति का महत्व बताया है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को समर्पित करता है और फल की चिंता नहीं करता वो सच्चा भक्त है। ये भक्ति ही मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचाती है। आत्मविश्वास और कर्म जैसे किसी काम की शुरुआत तक असंभव लगता है, वैसे ही जीवन के कई कामों को जब तक हम पूरी मेहनत से नहीं करते तब तक उनके फल को नहीं देख सकते। मोह और आसक्ति से मुक्ति ये बताता है कि मोह ही इंसान के दुखों का कारण है और जब तक हम मोह से मुक्ति नहीं पा लेते तब तक सच्चा सुख नहीं मिल सकता। सच्ची भक्ति और विश्वास भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो भक्त सच्चे दिल से भक्ति करते हैं वे संसार की हर कठिनाई से पार पा सकते हैं। समत्व और संतुलन
श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वो अपने जीवन में स्थिरता पा लेता है और उसे आत्मज्ञान का अनुभव होता है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है और जो होने वाला है वो होकर रहेगा। जैसे विचार हमें ये समझाने में मदद करते हैं कि हमें अपने कर्मों में निपुण होना चाहिए, लेकिन हमें उनके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। साथ ही अच्छी नियत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और जो तुम जैसा हो वही सर्वोत्तम हो। जैसे वचन आत्मनिर्भरता और आत्मस्वीकृति की प्रेरणा देते हैं। दूसरों के लिए जियो, खुद के लिए नहीं। दीपक इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है। अपना मन शांत रखें। मन की शांति से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। सत्य का अनुसरण करें। सत्य ही जीवन को रोशन करता है। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह भगवान का मार्ग है। विश्वास रखो, समय आने पर परमात्मा आपको वह देगा जो आपके लिए सबसे अच्छा है। श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का सार है। यह हमें सिखाती है कि जीवन को कैसे जिया जाए और मृत्यु के बाद भी आत्मा का क्या महत्व है। गीता का हर शब्द प्रेरणा, शांति और मार्गदर्शन का स्रोत है। यदि हम गीता की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें तो न केवल हमारा जीवन सफल होगा बल्कि हम आत्मा की गहराइयों तक भी पहुंच पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की वाणी हमें हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। गीता का अध्ययन और मनन हमें न केवल इस जीवन में बल्कि मृत्यु के बाद भी मुक्त कर सकता है। इस ग्रंथ की शिक्षाएं आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी महाभारत के समय थी। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन, कर्म, भक्ति और संतुष्टि का महत्व बताता है। इसे समझकर और जीवन में उतारकर व्यक्ति वास्तविक शांति और मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकता है।